हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 7.2 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड देन इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द 7.2 सॉल्यूशंस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। चलिए जी। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमारे दिमाग में है। कैसे करेंगे कि हम लोग इसको इंटीग्रेट करें। अच्छा, मान लो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन दिमाग में ना भी हो तो आपने 7.1 पढ़ रखा है, यानी कि 7.1 में आपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ठीक है। क्या उससे ये सॉल्व होगा? सोचो, क्या आपने टेन स्क्वायर समथिंग का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो हालांकि मैं इस इंटीग्रेशन को सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 की फॉर्म में सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। यानी कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, यहां से हमारे पास दो इंटीग्रेशन आ गए, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन dx। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 को? देखो जी, सेक स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन होता है 10 समथिंग, है ना। लेकिन वो समथिंग क्या होना चाहिए? लीनियर फंक्शन होना चाहिए। समथिंग क्या होना चाहिए? एक लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन समझते हो ना, जिसमें x की पावर 1 हो, है ना, x की पावर 1 हो। सो सेक स्क्वायर समथिंग इज 10 समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन, यानी कि 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस dx का x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। यानी कि हम इस क्वेश्चन को 7.1 के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, देखो कैसे करेंगे इसको। अगर हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो हम लोग अगेन लिखेंगे, तो यहां पे भी हम लोग सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, ठीक है ना, dx माइनस dx, है ना, लिखेंगे। तो यही स्टेप सिंपल, ये वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा, अब क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को t बोल रहे हैं, 2x माइनस 3 को t बोल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, 2dx इज इक्वल टू dt हो रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या किया, हमने लिखा यहाँ पे सेक स्क्वायर t, 2x माइनस 3 की जगह t लिख दिया, और dx की जगह क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, dt अपॉन 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये झुकाते रहने दिया हमने, ठीक है ना। सो इट इंप्लाइज 1/2 सेक स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10t माइनस x प्लस c। सो 10t, t कितना है, 2x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। देखो दोनों आंसर सेम है। एक्चुअल में अगर आप देखो तो हमने ये वाली जो बात बताई थी कि सेक स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन, है ना। वो बात एक्चुअली में, वो स्टोरी भी कहां से आई थी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही आई थी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने ये 2x माइनस 3 2dx इक्वल टू dt रखा, लेकिन आपने इस dx को dt बाई 2 नहीं लिखा। बेसिकली बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया भी है वो सिर्फ इसमें किया है। यानी कि ये जो काम हमने किया है वो सिर्फ इस इंटीग्रेशन के लिए किया है, वो सिर्फ इस इंटीग्रेशन के लिए किया है, ठीक है ना। बाकी तो वो एज इट इज हमने इसको लिख दिया, ठीक है जी। क्लियर है? चलो जी, आप बेटा आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो अगर 7.1 में जो सिखाया हुआ मेथड है उससे करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो कितना होगा, मैंने अभी आपको बताया है कि सेक स्क्वायर समथिंग का, भाई सेक स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन 10 समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन, समथिंग का डिफरेंशिएशन 7 माइनस 4x, यानी कि माइनस का 4 प्लस सी। ये समथिंग जो मैं कहता हूं ये हमेशा एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए, यानी कि ax प्लस बी फॉर्म का ही होना चाहिए। कल को अगर आप इसमें ऐसे कर दोगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लेट अस से 7 माइनस 4x स्क्वायर, इसका आंसर अगर आप ऐसे लिख दे, इसका आंसर आप कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे 10 7 माइनस 4x अपॉन 4x स्क्वायर अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन, यानी कि माइनस 8x प्लस सी। तो ये गलत हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा, समझ रहे हो, ये चीज गलत हो जाएंगी। क्लियर है?
ठीक है। सो सिर्फ समथिंग में क्या होना चाहिए, ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए ना, ax प्लस बी टाइप, ठीक है, तभी हम उसका नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करने लगे इस क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे बेटा, 7 माइनस 4x को t मानेंगे। नाउ माइनस का 4dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है ना। ये दो जो चीजें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में, तो sec स्क्वायर 7 माइनस 4x को sec स्क्वायर t लिख देंगे, और dx की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, dt अपॉन माइनस का 4, ठीक है जी, dt अपॉन माइनस का 4। सो माइनस 1 अपॉन 4 sec स्क्वायर t dt, यानी sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन 10t एंड दिस इज प्लस c, सो इट इंप्लाइज माइनस 1 बाई 4 10t, 10 7 माइनस 4x प्लस c। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों, ऑब्वियसली क्लियर होगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और आगे चलते हैं, फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है 23, होपफुली सभी को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, है ना, ध्यान से देखो इस चेहरे को, ठीक है। सो होपफुली सबको दिखाई दे रहा होगा। इसमें किसको t लेट करें, तो देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स x को t लेंगे। साइन इनवर्स x को जब t लोगे आप, तो क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों, ठीक है। नाउ यू कैन फील, अच्छा कुछ बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि मतलब ये मैं पहले भी बता चुका हूं, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकता होगा कि भाई सर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करके तो dt अपॉन dx आएगा, तो भाई अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो हम क्या करते हैं, हम ये काम पहले ही कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इस फंक्शन को आप दो रूप में देख सकते हो, क्या, साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना, इस रूप में तो देख सकते हो ना इसको आप। तो साइन इनवर्स x की जगह तो हम लोग क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू कितनी है, dt है ना, तो t dt, क्लियर है बेटा, ठीक है ना। सो नाउ सिंपल, इट इज t स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स साइन इनवर्स x, भाई t की वैल्यू तो साइन इनवर्स x है ना, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, क्या कहते हो, क्लियर है, क्लियर है क्या, वेरी गुड, फटाफट से इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन से तो तेजी से निपटा रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखो, एक तो मैं जब भी क्वेश्चन करूं उससे पहले आपको वीडियो को पॉज करके हमेशा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कभी भी उस क्वेश्चन की लॉजिक को क्रैक करना नहीं सीख पाओगे कि कैसे क्वेश्चन का लॉजिक क्रैक करते हैं। भाई देखो ना, बैठो ना, सोचो ना कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या कोई स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है ना, मतलब क्या कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो 7.1 में हमने पढ़े हैं, क्या इसमें हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या। तो थोड़ी देर बाद बैठने के बाद समझ में आएगा कि भैया अगर मैं नीचे से 2 कॉमन ले लूं तो आई हैव हियर व्हाट, देखो ये दिमाग में आएगा आपके कि यार अगर मैं नीचे से 2 कॉमन ले लूं तो 3 cos x और प्लस 2 sin x है, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है ना, तो ये मेंटली आप सॉल्व करोगे, है ना, तभी भाई जो चीज दिमाग में वही तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो ऐसा आएगा, और फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 cos x प्लस 2 sin x को, 3 cos x प्लस 2 sin x को हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग लेंगे t, 3 cos x प्लस 2 sin x को t लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को हम लोगों ने t ले लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो cos x का माइनस sin x और प्लस 2 sin x का cos x, दिस मच ऑफ dx विल बी इक्वल टू dt। अब आप चेक कर लो, मैं क्वेश्चन को क्या करने वाला हूं, 1 अपॉन 2, डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x की जगह तो t लिख दूं, ठीक है, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx की वैल्यू dt लिख दूं, क्या बात है, 1 अपॉन 2, क्या मैं इसको log मॉड्यूलस t लिख सकता हूं, वेरी गुड, प्लस c, इसका मतलब 1 अपॉन 2 log मॉड्यूलस t मतलब t कितना है बेटा, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना, ठीक है, फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वेरी गुड, आगे चलते हैं।
नाउ 25वां क्वेश्चन करते हैं, 25th क्वेश्चन। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? थोड़ी देर सोचो, थोड़ी देर सोचो, थोड़ी देर सोचो। थोड़ी देर जब सोचोगे तो आपको दिखेगा कि यार 1 माइनस 10x है, जिसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 10x का sec स्क्वायर x। ओ माय गॉड, cos स्क्वायर x से ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x से ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है। मेरे दिमाग में एक बात और आई खटाक से, क्या कि भैया मैं तो 1 माइनस 10x को t लूंगा, 1 माइनस 10x को t लूंगा, और अगर इससे क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मेरे पास आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt आ जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो इंटीग्रेशन है, सेक स्क्वायर dx को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का dt अपॉन 1 माइनस 10x का कितना t है, तो t का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। चेक कर लो। नाउ माइनस t की पावर माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा बेटा, t की पावर माइनस 1, और ये माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन टी प्लस सी, है ना। सो 1 अपॉन टी, टी कितना है बेटा, टी कितना है 1 माइनस 10x, तो 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस सी। दिस इज इट, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम लोग पहले सारे आंसर्स निकालेंगे, है ना, फिर हम लोग एनसीईआरटी से मैच कराएंगे, है ना, क्योंकि बच्चों की बड़ी शिकायतें रहती है कि एनसीईआरटी में जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो इससे मैच ही नहीं कर रहा है सर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। 26वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 26वें क्वेश्चन में बेटा सबको बहुत अच्छे से ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो मैं ध्यान से दिखा दूं कि क्वेश्चन है ये, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। मेरे को cos समथिंग का तो इंटीग्रेशन पता है, लेकिन ये समथिंग लीनियर फंक्शन नहीं है, और अगर अपॉन में रूट एक्स भी है तो क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा? वैसे ही थोड़ी देर बैठूंगा मैं और मैं सोचूंगा कि भाई अगर हमने रूट एक्स को टी लिया, अगर हमने रूट एक्स को टी लिया, ठीक है, तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अच्छा जी। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लीकेशन में ले गया ऐसे, ठीक है ना। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे देख सकता हूं, कॉस रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, है ना, लिख सकता हूं। अच्छा, कॉस रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस टी, और 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 डी टी, यानी कि 2 कॉस टी डी टी। दैट मीन्स 2 इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी का मतलब कितना हुआ बेटा, साइन टी, एंड दिस इज प्लस सी। नाउ 2 साइन टी, टी कितना है बेटा, टी कितना लिया था हमने, रूट एक्स लिया था। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना। हम हर क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन ढूंढ रहे हैं जिसका डेरिवेटिव भी मौजूद है इंटीग्रैंड में, इसको टी मान रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। हर बार एक ही काम कर रहे हैं, हर बार, है ना। चलो जी, तो 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, तो थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में, है ना, कैसे इसको सॉल्व करना है। हर घड़ी बदल रही है धूप, जिंदगी छाँव है कभी, कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। क्या करना है बेटा, तो इसका मतलब देखो, मेरे को साफ साफ दिख रहा है, मैं cos 2x को t लूंगा तो sin 2x कटेगा नहीं, लेकिन sin 2x को लूंगा तो cos 2x कट जाएगा। तो मैंने क्या करना है, sin 2x को मैंने t ले लिया, तो उससे क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू विल गेट cos 2x, और 2x का 2, है ना, ये सब चीजें मत भूला करो आप, ठीक है ना, चेन रूल परफेक्टली लगाया करो, ठीक है ना। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे तो रूट sin 2x को मैं लिख सकता हूँ रूट टी। अच्छा, cos 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, dt अपॉन 2, ठीक है ना बेटा, चेक करो। एंड नाउ 1 अपॉन 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, है ना, सिंपल फॉर्मूला। सो इट इज लाइक 3/2 1/2 इंटू ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 2 एकम 2 3 3/2, और यहाँ पे t की पावर 3/2 प्लस c, ये इससे गया, और 1/3 t कितना है बेटा, t है हमारा sin 2x,
सो टी की वैल्यू है साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। सो देखो यहां पे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं तो मैं एक तरीके से करा रहा हूं, जब आप खुद से करोगे तो आप इसका दूसरा वर्जन भी सोच सकते हो। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आपको साइमल्टेनियसली ये भी पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व नहीं होता, यानी कि व्हाट टू डू के साथ साथ व्हाट नॉट टू डू भी पता होना चाहिए। जैसे cos 2x लेना नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि अगर आप cos 2x लेते तो मेंटली आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी क्या कि भाई हमें हमारे पास माइनस साइन 2x dx आ जाएगा इज इक्वल टू dt। अब इसको मैं कहां ले जाऊंगा, इसको मैं कहां ले जाऊंगा? भाई cos 2x dx को तो मैंने dt लिख दिया, भाई cos 2x dx को तो मैंने dt/2 लिख दिया, है ना, समझ रहे हो? लेकिन इसको कैसे काटूंगा? साइन 2x dx कहां है? यहां पर रूट साइन 2x है, तो रूट साइन 2x है और आपके पास ये साइन 2x है, तो इसलिए सोच के चलना चाहिए कि एग्जैक्टली किसको t मानना है, किसको नहीं मानना है। ठीक है, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। वेरी गुड। चलो 28th क्वेश्चन देखते हैं। 28th क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी टुच्चा क्वेश्चन, है ना? क्यों? क्योंकि इसको मुझे सॉल्व कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देखो बहुत ध्यान से, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा इसको तो आप देखो 1 प्लस साइन एक्स को अगर आप t ले लोगे तो आपका काम ही आसान हो गया। क्या हो गया? बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड साइन एक्स का cos x, ठीक है, cos x dx इज इक्वल टू dt, cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास cos x dx की जगह तो dt आ गया और अंडर रूट t अपॉन में, यानी कि t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। दैट मीन्स ये तो कितना हो गया? इट्स लाइक प्लस का हाफ, तो यानी कि 2 चला जाएगा ऊपर और ये कितना हो जाएगा? प्लस का हाफ, यानी 2 अंडर रूट टी प्लस सी। दैट मीन्स 2 अंडर रूट टी कितना हो गया बेटा? अंडर रूट टी यानी कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, प्लस सी। अच्छा एक बात आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं क्या कि भाई जब भी जैसे हमारे को पता है कि भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इट इज़ 1/2 रूट एक्स, है ना, ये होता है ना। ऐसे आप अपने दिमाग में बिठा लें क्या कि भैया 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो इसको लिख देंगे हम लोग 2 रूट एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो सो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, चेक कर लो, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में भी बिठा सकते हैं, ठीक है। 1/रूट एक्स dx का 2 रूट एक्स प्लस सी। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ नाउ ये बहुत ही प्यारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बहुत ही प्यारा है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx, ठीक है ना। साफ साफ थोड़ी देर अगर आप बैठोगे तो log sin x को आप t मान सकते हो, क्योंकि log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x और sin x का cos x, सो cos x अपॉन sin x cot x आ जाता है, तो वो cot x खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करोगे बेटा? आप log sin x को t मानोगे, है ना, log sin x को t मानोगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1/sin x और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos x, दिस मच इंटू dx इज इक्वल टू dt, यानी कि cot x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? सब्स्टिट्यूट करेंगे, चेक करेंगे। इंटीग्रेशन cot x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ? dt लिख सकता हूँ। बचा हमारा log sin x, तो log sin x को मैं t रख दूंगा, सो t dt, दैट मीन्स t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। दैट मीन्स t कितना है हमारा? log sin x, सो log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, है ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो ठीक है, ओके। सो क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। जरा मुझे कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मतलब इसमें क्या टी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणम वासुदेवम हरे। क्या हम इसमें 1 प्लस cos x को t ले सकते हैं? ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सो माइनस साइन x
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो दैट मीन्स साइन एक्स डी एक्स को तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, माइनस का डी टी, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ टी, ठीक है ना। सो माइनस लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी, दैट मीन्स माइनस लॉग मॉड्यूलस टी, टी कितना है बेटा 1 प्लस कॉस एक्स दिस मच प्लस सी, दैट्स इट। क्लियर है, वेरी गुड। फटाफट से इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। 30 क्वेश्चंस यानी कि 21st से हमने स्टार्ट किया था, 30 तक हमने कर लिए हैं, दैट मीन्स हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं क्विकली, है ना, मजा आ गया। चलो जी आगे चलते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो आपको सबको पता होगा कि यार 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे। सो 1 प्लस कॉस एक्स को अगर हमने टी मान लिया, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। यानी कि साइन एक्स डी एक्स को हम लोग माइनस डी टी रख देंगे, ठीक है। एंड 1 प्लस कॉस एक्स को टी, तो टी स्क्वायर, यानी कि इट इज माइनस टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। दैट मीन्स ये तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 यानी कि टी की पावर माइनस 1, तो 1 अपॉन टी प्लस सी। दैट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दैट्स इट, ठीक है। आपके स्टेप्स मैथमेटिकली करेक्ट होने चाहिए, तो बोर्ड में भी आपके स्टेप्स मार्किंग होती है, ठीक है। बोर्ड की मार्किंग स्कीम में क्या आंसर है या एनसीईआरटी के पीछे क्या आंसर है, एग्जैक्टली वो आंसर मैच कराना है ना, हमको याद थोड़ी कर सकते हैं आंसर्स को। सो व्हाट वी हैव टू डू कि ऑल द स्टेप्स शुड बी मैथमेटिकली करेक्ट, है ना। तो हमारा स्टेप मैथमेटिकली करेक्ट कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर मैथमेटिकली करेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, आप एक हैबिट डेवलप करेंगे, कैसे कि आपका जो आंसर है ये आपका आंसर है ना। आप अपने आंसर से हमेशा एनसीईआरटी वाला आंसर लेके आए, है ना, पीछे देख के एनसीईआरटी वाला आंसर देख के आए, तो उससे आपके और मैथमेटिकल स्टेप्स और क्लियर होंगे, कन्वर्जन के, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन के, और आपको पता चलेगा कि हाँ आपका स्टेप ठीक है। मतलब जब आप अपने आंसर से एनसीईआरटी वाला आंसर लाएंगे तो आप 2-4 चीजें और फालतू की सीखेंगे, प्लस आपको ये श्योर हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक है, ठीक है। और ऐसा करने से फिर क्या होगा कि बोर्ड में आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मैथमेटिकली यहां तक लेके आएंगे, आपके स्टेप सारे सही हैं, आप क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि आप हर क्वेश्चन का आंसर याद नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ था, ठीक है ना। सो बोर्ड के जो एग्जामिनर्स हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी आपके मैथमेटिकल स्टेप्स चेक करेंगे और हम आपको यहाँ पे फुल नंबर दे देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। 32nd क्वेश्चन इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना, ब्यूटीफुल। आंखें तेरी कितनी हंसी कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये, है ना। सो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि 1 प्लस कॉट एक्स को हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख देंगे। देन व्हाट विल हैपन कि हम लोग इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख देंगे और ऊपर साइन एक्स चला जाएगा। यहां तक क्वेश्चन कर दिया हमने। फिर हम सोचेंगे कि यार अभी भी कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है, किसको टी माने पता नहीं चल रहा है, तो हमने कहेंगे एक काम करते हैं यार, ये काम कर लेते हैं, है ना। ये ऐसा तो सोच ही सकते हैं ना, क्या ऐसा क्यों किया कि यार हमने ऐसा करा और हम लोग इसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख देंगे, और उससे क्या होगा कि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म आ जाएगी, जो हमें पता है, इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। चेक करो, मतलब ये करते समय मेरे दिमाग में ये बात आई, और ये बात आने से मेरे दिमाग में क्या बात आई कि यार मैं ना इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूं ऐसे।
अब यहां से ये दो इंटीग्रल हो गए, देखो ये तो इससे कट गया, तो यहां से आपके पास आया एक तो 1/2 इंटीग्रल dx, और दूसरा क्या आया, देखो ये i चल रहा है, लेट से दिस इज i, लेट दिस इज i, ये i की वैल्यू है, ठीक है ना। ये 32वां तो क्वेश्चन नंबर है, 32वां तो क्वेश्चन नंबर है ना। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई लेट हमारा जो i है वो क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cot x dx, ठीक है ना। तो ये i की वैल्यू चल रही है, ठीक है ना। ओके, सो हाफ इंटीग्रेशन dx। अच्छा यहाँ पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, सो हाफ की मल्टीप्लाई तो दोनों में होगी, हाफ इंटीग्रेशन, अच्छा आप माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस क्यों कॉमन लेना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि cos x माइनस sin x आ जाएगा, और वो क्या होगा, नीचे वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ऐसे में हम क्या करते हैं, कि भैया i इज इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस हाफ ऑफ दिस इंटीग्रल cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos sin x प्लस cos x, ठीक है जी। और इस इंटीग्रेशन को हमने कह दिया I1, लेट से। अब ये क्वेश्चन नंबर लेट से 1 है और हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, तो I1 निकाल देते हैं। I1 कितना होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे, cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, एंड sin x प्लस cos x को आप नीचे वाले को आप क्या ले लो, t ले लो। ऐसा करने से आपको क्या होगा, sin x का cos x मिलेगा और cos x का माइनस sin x, और इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया था। आप माइनस कॉमन ना लेते तो बाद में कॉमन लेते भाई, चलो मैं तो टीचर हूँ तो मेरे को पता था कि बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, है ना, क्योंकि मैंने इसको यहीं पे देख लिया था कि भाई sin x का डिफरेंशिएशन cos x नेगेटिव में दे रखा है, तो माइनस कॉमन ले लो। cos x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव sin x होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, तो इसका मतलब माइनस कॉमन ले लो, ठीक है ना। सो मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया था, लेकिन आप बाद में भी समझ सकते थे इस चीज को, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन होंगे, कितना हो जाएगा I1 की वैल्यू, इट इज cos x माइनस sin x dx को dt रख देंगे और sin x प्लस cos x को t रख देंगे, तो इट इज log मॉडुलस t प्लस c, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी गलती हमने क्या करी है कि जब हमने इसको इंटीग्रेट किया था तो हमने कोई कांस्टेंट नहीं रखा, है ना, तो लेट से इसको कांस्टेंट रख दो, तो फिलहाल प्लस c, ठीक है, या c1 कह दो, अभी c1, पहला कांस्टेंट जब भी आ रहा है तो उसको c1 कह दिया, ठीक है ना। ओके, ये दूसरा कांस्टेंट आ रहा है तो इसको हमने c2 कह दिया, ठीक है ना, ठीक है। ओके, नाउ अब जब हमने इसकी वैल्यू वहां पे रखी, है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, i की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब हमने I1 की वैल्यू इसमें रखनी है ना बेटा, सो हाफ ऑफ x माइनस हाफ ऑफ इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है, log मॉडुलस t कितना है बेटा, sin x प्लस cos x, ठीक है ना। मतलब समझो हमने I1 की वैल्यू जब रखी, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हाफ की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगी तो हाफ ऑफ c2 आएगा, हाँ आएगा, कोई बात नहीं, प्लस सर ये c1 भी रखो, हाँ जी, लेकिन ये सारा मिला के क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है भाई, माइनस हाफ ऑफ c2 प्लस c1 क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है, तो इसको हम लोग क्या रख देंगे, एक कांस्टेंट, सिंपल एक कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज इट, सिंपल आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक। फिर से देखेंगे, हमने कहा कि भाई इसका इंटीग्रेशन करना है, हमने पहले cos x अपॉन sin x लिख के इसको चेंज कर लिया, फिर हमें देखा कि इंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, उसके बाद हमने इसको sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x, यानी कि 2 sin x को हमने sin x प्लस sin x लिखा और प्लस cos x माइनस cos x कर दिया, उससे हमारे पास दो अलग अलग चीजें आ गई। ये साफ साफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, नीचे वाले को t मान के ऊपर वाले का ऊपर वाला इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है ना, तो हमने इसको अलग करके इंटीग्रेट कर लिया और ये तो कट के dx ही रह गया। इसमें हमने सिंपली माइनस कॉमन लेके, अब देखो ये पे इसको हमने t माना, है ना, t मान के इसको इंटीग्रेट कर दिया और देन सिंपल इसकी वैल्यू रख दी, सिंपल, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। चलो जी, ठीक है, नोट हो गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो 33rd क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे हम लोग। 33rd क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, मैं चाहता तो आपको छोड़ सकता था कि आपके ऊपर, बट मे भी शायद किसी एक आधे बच्चे से ना हो सॉल्व, ठीक है, हो सकता है।
तो हम लोग फिर से अगेन क्या करेंगे, वही सेम काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, tan x को sin x अपॉन cos x तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और ऐसा करने से एग्जैक्टली हमारे पास क्या आएगा, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, और ये cos x ऊपर चला गया, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो गई, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, cos x प्लस cos x लिख दूंगा इसको, फिर प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है जी, अपॉन cos x माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हाफ पहले से ही है, ठीक है ना, मतलब हाफ ये वाला ही है, ठीक है ना, इसको इससे काट दिया तो इसका मतलब इंटीग्रेशन हमारे पास दो फॉर्म में आ गया, हाफ ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ dx, है ना, इस हाफ की मल्टीप्लाई भी तो होगी इस वाले पार्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हाफ ऑफ दिस इंटीग्रेशन को मैं क्या कह रहा हूं, I1, और उसको मैं लिख दे रहा हूं हाफ ऑफ x प्लस C1, ठीक है ना, लेट से ये I की वैल्यू है, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। चलो जी, अब I1 को सॉल्व करेंगे ना, इसको मैंने क्या कहा, I1 का, इसको मैंने क्या कहा, I1 कहा, I1 को सॉल्व करते हैं, I1 को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x, क्योंकि पता क्या होता है यार, वहीं के वहीं सब्स्टिट्यूशन करने में ना थोड़ी सी खिचड़ी सी पक जाती है, सो खिचड़ी सी नहीं पकानी हमें, ठीक है ना, सो cos x माइनस साइन x dx, नाउ डिनोमिनेटर को t लेंगे, cos x माइनस साइन x को हम लोग t लेंगे, तो देखो उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा होगा कि cos x का माइनस साइन x और माइनस साइन x का माइनस cos x, साइन x का cos x, सिंपल, ठीक है ना, this much of dx is equal to dt, that means sin x plus cos x dx is equal to minus का dt, that means इधर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो cos x plus sin x dx की वैल्यू dt माइनस का, सो माइनस का dt अपॉन cos x माइनस sin x को मैं लिख दूंगा t, ठीक है बेटा, क्लियर है। नाउ अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस लॉग मॉडुलस t प्लस सी, यानी कि माइनस लॉग मॉड्यूलस टी, टी कितना बेटा, cos x माइनस साइन एक्स, सो cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी, है ना, लेट से ये C2 है ना, दूसरा कांस्टेंट आया है क्वेश्चन के अंदर, इसकी वैल्यू उठा के I1 में, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो देखो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखो अपने पास क्या आंसर आएगा, अपने पास आंसर आएगा हाफ ऑफ I1, I1 कितना भैया, माइनस लॉग मॉडुलस cos x माइनस साइन x, ठीक है, ओके, प्लस हाफ ऑफ C2, है ना, हाफ ऑफ C2, अच्छा, प्लस हाफ ऑफ x प्लस C1, अच्छा ये बहुत ध्यान से देखेंगे, हाफ ऑफ C2 प्लस C1 अगेन एक कांस्टेंट, तो इसको पूरे को हटा के हम लोगों ने क्या कर दिया, एक ही कांस्टेंट दे दिया, दैट मीन्स ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है भैया, सो दिस विल बी अवर आंसर, क्लियर है। 32 और 33 क्वेश्चन तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लो, ठीक है ना, ये तो भैया इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ अच्छे से क्वेश्चन है, 32 और 33, है ना, फटाफट से नोट करेंगे स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना, तो एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चन की तो जरूर प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। 34th क्वेश्चन देखो है बहुत आसान, लेकिन आपको बस फील करने की जरूरत है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप देखो बहुत ध्यान से, 34th क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, कागरे मोहे इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, ओ रजिया रे खाइयो ना तूने ना मोरे, खाइयो ना तूने ना मोरे, ओ पिया के मिलन की आस। बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या हमने कहा भैया ये 10x तो है, ठीक है, ओके, अब जब हम किसी चीज को देखते हैं तो अपनी आंखों से नहीं देखते, मन की आंखों से देखते हैं, है ना, कि हमारे पास हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तो मेरे को दिमाग में आया कि यार इसको मैं अगर मैं cos x से मल्टीप्लाई कर दूं और cos x से डिवाइड कर दूं तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा, लेकिन मेरा फायदा होगा क्या, बहुत ध्यान से देखेंगे, मेरा फायदा ये होगा कि अंडर रूट 10x तो ऊपर था ही, मेरे को फायदा ये मिल गया कि sin x अपॉन cos x तो हो गया 10x, और ये cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, sec स्क्वायर x, ओफो
ओ भैया ओम फो है। तो इसका मतलब क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा ऊपर रूट 10x है और नीचे 10x है, तो अंडर रूट 10x नीचे आ जाएगा dx। अब तो बच्चा बच्चा गली का बता सकता है कि सर 10x को t मान लो, और ऐसा करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt हो जाएंगी सर। उसके बाद आप क्या करोगे सर, इसमें सेक स्क्वायर एक्स dx को आप ले लोगे dt, और नीचे अंडर रूट 10x को ले लोगे आप अंडर रूट टी। दैट मीन्स t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, दैट मीन्स -2 अंडर रूट टी, ठीक है ना। -2 सॉरी माइनस नहीं आएगा भैया, अभी तो हमने सीखा भी तो था इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो हमने सीखा भी तो था, है ना भाई। अगर फॉर्मूला नहीं भी जानते तो इसका इंटीग्रेशन सीखा तो था, 2 अंडर रूट टी प्लस सी आ जाएगा इसका आंसर। नहीं आया था, अरे यार dx अपॉन अंडर रूट एक्स को हमने अभी सीखा तो था, 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी, है ना। चलो ठीक है, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप फॉर्मूला लगा लो, t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस सी। दैट मीन्स ये देखो ये 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ, पॉजिटिव हाफ, 2 ऊपर चला जाएगा, और t की पावर भी हाफ, तो अंडर रूट टी प्लस सी, दैट्स इट। सो इसका मतलब 2 अंडर रूट टी अंडर रूट 10x प्लस सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इजी इंटीग्रेशन। क्या कहते हो, आया कि समझ में नहीं आया, आया कि समझ में नहीं आया? वेरी गुड, समझ में आया होगा, फॉर श्योर समझ में आया होगा, फॉर श्योर समझ में आया होगा। फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। सो वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, ठीक है ना। कितना, हार्डली 5 क्वेश्चंस और रह गए होंगे, ठीक है। ओके, सो 35, 36, 37, 38, 39 एंड 9, बस 39 क्वेश्चंस आते हैं। सो 35th क्वेश्चन देखेंगे, है ना, 35th क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 2 है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। सो क्या करेंगे बेटा इसको, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको साफ साफ पता है कि 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैं t मान लूं, 1 प्लस लॉग एक्स को मैं अगर t मान लूं, तो मुझे भी पता है क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इट विल बी 1 का तो 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x, dx इज इक्वल टू dt। बस यही तो चीज दिख रही थी मेरे को, ये 2 स्टेप्स तो मेरे को दिख जाते हैं, कहाँ, अंतर मन में। यार 1 प्लस लॉग एक्स को t लूंगा तो 1/x dx को dt लिख दूंगा, तो अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना ये। 1 प्लस लॉग एक्स को t ले लिया तो t का स्क्वायर, और dx अपॉन x को कितना लिख देंगे हम लोग, dt, dx अपॉन x को लिख देंगे dt। सो इट इज t की पावर 3/3 प्लस c। दैट मीन्स t कितना है हमारे पास, 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3/3 प्लस c। क्या कहते हो, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताइए ना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, आगे चलते हैं। हाँ तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो जी, अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट लगेगी लॉजिक क्रैक करने में, तो वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है क्या। इसमें सबसे वियर्ड सा एक एक्सप्रेशन x प्लस लॉग एक्स है, और x प्लस लॉग एक्स को अगर मैंने t माना, तो 1 प्लस 1/x dx की वैल्यू dt आ जाएगी। लेकिन ये 1 प्लस 1/x कैसे लाऊंगा, अगर मैं इस x को इसके नीचे ले जाऊं, अगर मैं इस x को इसके नीचे ले जाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। कैसे, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1/x, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। तो x प्लस लॉग एक्स को मैंने t कह दिया, और 1 प्लस 1/x dx को क्या कह दिया, dt कह दिया। तो इसका मतलब 1 प्लस 1/x इंटू dx की वैल्यू तो dt हो गई, और x प्लस लॉग एक्स की वैल्यू t है, तो t स्क्वायर। सो इट इज लाइक t की पावर 3/3 प्लस c। दैट मीन्स t कितना है हमारे पास, x प्लस लॉग एक्स, तो x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। क्या कहते हो, क्लियर है, क्लियर है भैया, हाँ क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट से इसको नोट करेंगे,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। वेरी गुड। 37वां क्वेश्चन, यहां पे भी अजीब सी एक वियर्ड क्वांटिटी 10 इनवर्स x पावर 4 दिख रही है आपको, है ना, दिख तो रही है ना, और कुछ t मानने का मन है तो इसको मान के देख लेते हैं कि इससे कोई फायदा है कि नहीं है। तो हमें क्या लगेगा, 1 अपॉन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 अपॉन 1 प्लस x पावर 4 का होल स्क्वायर यानी कि x पावर 8, फिर x पावर 4 का, देखो ना 10 इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 10 इनवर्स समथिंग 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, दिस मच ऑफ dx इज इक्वल टू dt। यानी कि आपको एक चीज तो दिख गई यार कि 10 इनवर्स x पावर 4 को t लग के यानी कि sin t लिख दोगे आप इसको, और x क्यूब इंटू dx अपॉन 1 प्लस x क्यूब इंटू dx अपॉन 1 प्लस x पावर 8, ठीक है ना, इस dx x क्यूब इंटू dx अपॉन 1 प्लस x पावर 8 है ना, इस 4 को चाहे नीचे ले जाओ यहाँ पे, तो x क्यूब इंटू dx अपॉन 1 प्लस x पावर 8, x क्यूब इंटू dx अपॉन 1 प्लस x पावर 8 का मतलब वैल्यू कितनी है dt अपॉन 4, इसका मतलब 1 अपॉन 4 और साइन टी को कितना लिखेंगे हम लोग माइनस कॉस टी प्लस सी, दैट मीन्स माइनस कॉस टी कितना है 10 इनवर्स x पावर 4 अपॉन 4, है ना, कॉस टी 10 इनवर्स x पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, है क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है ना बच्चों, आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ करने का ही नहीं है, हाँ जी क्लियर है, वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे चलते हैं। चलो जी 38वां क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ी देर देखो, थोड़ी देर देखो, थोड़ी देर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, हाँ, बड़ा टुच्चा क्वेश्चन है। अगर आप डिनोमिनेटर को t मान लो तो ऐसे कितने प्राणी हैं जिसको इसको डिफरेंशिएट करना नहीं आता बोथ साइड, भाई x की पावर 10 को लिखेंगे 10x पावर 10 माइनस 1 9 प्लस 10 a पावर x का डिफरेंशिएशन कितना लिखवाया था आपको, a पावर x का डिफरेंशिएशन कितना लिखवाया था बच्चों, इट इज a पावर x log a, बेस क्या रहेगा e, सो 10 पावर x log 10, this much of dx is equal to dt, ठीक है। सो साफ साफ एक चीज तो दिख रही है साहब, क्या कि यार ये देखो ना ध्यान से, अपने को तो जैसे तैसे क्या पर dt मिल गया ना पूरा, सो ऊपर dt मिल गया और नीचे क्या मिल गया t मिल गया, तो इसका मतलब log मॉडुलस t प्लस सी, एंड देन इट मीन्स log t कितना है बेटा, ओ सॉरी सो लॉग मॉडुलस t कितना है बेटा, t है हमारा x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c, क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन, x पावर 10 प्लस 10 पावर लॉग x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c, ठीक है, ओके। अच्छा ये यहाँ पे इन्होंने मॉडुलस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है, x पावर 10 क्या है, पॉजिटिव ही रहेगी जिंदगी में हमेशा, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x यू कैन टेक, एंड 10 पावर x भी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x यू कैन टेक, ठीक है। सो x पावर 10 प्लस 10 पावर x पॉजिटिव होने की वजह से इन्होंने मॉडुलस नहीं लिखा है, बल्कि हम लिखते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log मॉडुलस x, ठीक है ना। चलो क्लियर है बच्चों, आगे चलो जी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। सभी के चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने 7.2 तक इंटीग्रेशन सीख लिया है, बहुत आसान है। 7.1 में हमने स्टैंडर्ड जो डेरिवेटिव फॉर्मूले थे उसके इंटीग्रल सीखे, यानी कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल सीखे, है ना, सिंपल एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूले से। एंड देन 7.2 में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखा, यानी कि उसमें हमने क्या सीखा, जनरली क्या होता था, इंटीग्रैंड में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होता था, तो हम लोग fx को t मान लेते थे और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड f डैश x dx को सब्स्टिट्यूट कर देते थे, ठीक है ना। सो यही दो काम अभी तक हमने इंटीग्रेशन में सीखे हैं। आगे हमारे पास टोटल 11 एक्सरसाइजेज एंड 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो इसका मतलब क्या है कि आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, तो मैं आपको समराइज करके बताता रहूँगा, हर एक्सरसाइज अपने आप में अलग है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। सो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स
पॉन कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा कि यार इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 है और मेरे को इंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए, इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पास इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट आ जाए। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो 1 ही होती है, इसको तो कहीं भी लिख सकते हैं, है ना, क्या ये तो मूली है, मूली ये हर शादी में मिलेगी तुम्हें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एंड दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। और ये देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं, क्या सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है और कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी, सो 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों, चलो जी स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे हुई एक्सरसाइज खत्म, 7.2 हमने ढंग से खत्म कर लिया, एक एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से किया है। बट द थिंग इज कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके एनसीईआरटी से मैच नहीं करेंगे और आप उसमें परेशान होंगे, और परेशान होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, सर ने जो कराया है वो सही है कि नहीं है। तो हम सभी क्वेश्चन के आंसर जो हमने निकाले हैं वो हम लोग एनसीईआरटी से मैच करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बच्चों, इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब कोई नया इंटीग्रेशन टेक्निक नहीं सीखना है, आपने जो पुराना ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पढ़ रखी है, sin 2x cos 2x tan 2x sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी 2 sin a cos b 2 cos a sin b 2 sin a sin b 2 cos a cos b, है ना, sin a प्लस sin b sin a माइनस sin b cos a प्लस cos b cos a माइनस cos b, ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी 7.3 एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास 11th में मैंने एक्सरसाइज 3.3 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करना सिखाया है कि आप उसको इजीली कैसे याद कर सकते हो लर्निंग टेक्निक्स के साथ, ठीक है ना। तो आप उसको याद कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 7.3 एक्सरसाइज तो मतलब कुछ है ही नहीं, जिसने ये कर लिया उसका ये आराम से हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैच कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो ये देखो स्टार्टिंग उल्टा चल लेते हैं ना, उल्टा चल लेते हैं। सो देखेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। 39th क्वेश्चन है 7.2 का, है ना, एक सेकंड जरा, 7.2 का, ठीक है। ये तो इसका तो आंसर मैच ही हो गया, इसका भी आंसर मैच ही हो गया। 37th की बात करेंगे हम लोग, तो 37th क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, -1/4 cos 10 वर्स x पावर 4/4 प्लस सी, इसका भी मैच हो गया, है ना, इसका भी मैच हो गया आंसर। 36 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, इसका भी आंसर मैच हो गया। 35 की अगर हम बात करेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये भी मैच हो गया। 34th की अगर हम बात करेंगे तो 2√10x प्लस सी, ये भी मैच हो गया बेटा। 33rd की बात करेंगे हम लोग तो x/2 माइनस हाफ लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मॉडुलस प्लस सी, ये भी मैच हो गया। 32nd की बात करते हैं तो x/2 माइनस हाफ लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये भी मैच हो गया। 31st की बात करेंगे तो 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये भी मैच हो गया। 38th की बात करेंगे तो माइनस लॉग मॉडुलस 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये भी मैच हो गया। 29th की बात करेंगे तो हाफ ऑफ लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, ये भी मैच हो गया। 28th क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2√1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये भी मैच हो गया। 27th की बात करेंगे 1/3 साइन 2x का होल पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है ना, ये भी मैच हो गया। 26 की बात करेंगे तो 2 sin√x प्लस सी, ये भी मैच हो गया। 25th की बात करेंगे तो 1/1 माइनस 10x प्लस सी, ये भी मैच हो गया। 24th की बात करेंगे तो 1/2 लॉग मॉडुलस 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी, ठीक है, ये भी मैच हो गया। 23rd की बात करेंगे तो साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये भी मैच हो गया। एंड 22nd की बात करेंगे तो 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस सी, ये भी मैच हो गया।
21st की बात करेंगे तो 10 2x माइनस 3 माइनस एक्स है ना, 10 2x माइनस 3/2 माइनस एक्स प्लस सी, बिल्कुल ये भी मैच हो गया, ठीक है ना। ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस अप टू 28 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कर दिया था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो जी स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, है ना। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, आप अपने से और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में, दैट इज 7.3 के इंट्रोडक्शन में। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय, लव यू ऑल।